आप लोगों ने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, शॉर्ट टर्म या रेगुलर इनकम जो सर्टिफिकेट हैं उसमें तो ज़रूर इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन इन तमाम जो सर्टिफिकेट हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट है, इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो ये है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद आपको उसका प्रॉफिट मनी मिलता है। यानी से कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में आपको मंथली प्रॉफिट मिलता है। आप आज अगर पैसे रखवाते हैं तो महीने के बाद जो भी उसकी जो प्रॉफिट मनी है आपके अकाउंट में आता है। लेकिन आप लोगों को इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट का है अंदाज़ा कि जिसमें जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले ही दिन जो है पूरी प्रॉफिट मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है? मिसाल के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए रखवाते हैं 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए, तो पहले ही दिन जो प्रॉफिट मनी है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके बारे में आपको इल्म नहीं है ना? तो इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसको एक दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपने से कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है 12 महीने के लिए। इस 1 लाख रुपए में से जो से कि आपके अकाउंट से जो डिडक्ट होंगे वो 78,000 रुपये डिडक्ट होंगे, और 22% के हिसाब से कि अगर आपको 22% उसको प्रॉफिट मिलता है आपको, तो 22,000 रुपये आपके अकाउंट में मौजूद रहेंगे। यानी 12 महीने का जो प्रॉफिट है वो अप फ्रंट पहले ही दिन आपके अकाउंट में रहेगा, और सिर्फ 78,000 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे। तो ये है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट। ज़ाहिर है इस 22,000 में जो टैक्सेस हैं, जो बैंक के चार्जेस हैं, वो तो ज़रूर इसमें डिडक्ट होंगे। मिसाल के तौर पे विथहोल्डिंग टैक्स है या जो बैंक के चार्जेस हैं, वो इसमें से डिडक्ट तो ज़रूर होंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आईपीएस अकाउंट, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज। तो आखिर ये आईपीएस अकाउंट क्या है? आईपीएस अकाउंट में होता ये है कि जो कमर्शियल बैंक है वो आपके बिहाफ पर, आप उनसे कहेंगे तो आपके बिहाफ पर वो इन्वेस्टमेंट करेगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उसमें सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट है वो है टी बिल्स की। इसी तरीके से जो दूसरी है वो है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। फिर जो तीसरी है वो है सकूक इजारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इजारा सकूक। तो ये तीनों जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जिसमें ट्रेजरी बिल्स हैं, पीआईबीज, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इजारा सकूक हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ हैं जो स्टेट बैंक लॉन्च करता है, और कमर्शियल बैंक के ज़रिए जो ओपन मार्केट में इनकी ऑप्शंस वगैरह होती हैं, और फिर आम पब्लिक या दूसरे जो पब्लिक सेक्टर है और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। और ज़ाहिर है जो इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉफिट मनी वो आपको ऑफर करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टाइम टू टाइम मुख्तलिफ चीज़ों पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर इस तरीके से फंड इकट्ठे कर रही होती है। तो सबसे पहले हम इसमें टी बिल्स को डिस्कस करते हैं इसमें। अच्छा, ये जो टी बिल्स हैं ये ज़ाहिर मल्टीपल ऑफ 5,000 आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5,000 से शुरू होती है तो 10,000, 15,000, 1 लाख, तो मल्टीपल ऑफ 5,000 आप इसमें जो है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है वो ज़ाहिर है 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने तक का है। यानी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 12 महीने तक के पीरियड के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो ज़कात की डिडक्शन है वो कोई कंपलसरी नहीं है। आप जिस तरीके से दूसरी जगहों पे जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हैं, जो स्टैम्प पेपर हैं, वो आप फिल करके आप इसमें जमा करवाएं तो आपकी ज़कात जो है एट सोर्स नहीं डिडक्ट होगी। अच्छा, ये पेपरलेस इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरीके से आप अगर नेशनल सेविंग में जाते हैं तो वो आपको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट या दूसरे जो सर्टिफिकेट हैं उनके आपको पेपर दिए जाते हैं, इसमें आपको कोई पेपर नहीं मिलेगा। ये तमाम जो इन्वेस्टमेंट होती है ऑनलाइन होती है। एप्लीकेशंस बैंक के, किसी भी बैंक की आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहाँ से आप उसको सिलेक्ट करेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और ईमेल के थ्रू आपको उसकी इंफॉर्मेशन आपके ईमेल अकाउंट पे आ जाएगी। अगर ऐप आपका काम नहीं कर रहा तो ईमेल पे जो कंसर्न जो बैंक के जो मैनेजर्स हैं जो इसको डील कर रहे हैं, आप उनको ईमेल करेंगे,
और वो आपके बिहाफ पे इसमें इन्वेस्ट करेंगे। वो भी तमाम ईमेल पे ये चीज़ें चल रही होती हैं और ये टोटली सिक्योर्ड है। अच्छा, जो सबसे अहम चीज़ इसमें यह है कि इस पे आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो देखिए, अगर हम नेशनल सेविंग्स में जाते हैं ना, तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे आपको 12% तकरीबन मिलता है। बेबू सेविंग पे आपको तकरीबन समझ लें 16.5 या 17% आप लगा लें। इसी तरह शौदा अकाउंट है और पेंशनर अकाउंट्स हैं, इसमें तकरीबन आपको 15 से 16.5-17% मिलता है। या जो मैक्स अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, इस्लामिक टर्म अकाउंट है, वो भी 1 साल का, उसमें आपको 21 या 22% तक मिलता है। लेकिन इन तमाम में एक चीज़ जो बड़ी अहम है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि आपको प्रॉफिट मनी आफ्टर कुछ टाइम के बाद मिलेगा। जैसे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, जाहिर है वो महीना गुजरेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरीके से शौदा, पेंशनर, बेबू सेविंग है, और जो फाइनली है, जो जो इस्लामिक टर्म अकाउंट है, वो ज़ाहिर है 1 साल गुजरेगा तो वो फिर 21 या 22% जो प्रॉफिट है आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेकिन अगर आप ये जो टी बिल्स में या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आपको प्रॉफिट मिलता है अप टू 22.98% या 23%। 23% तक आपको प्रॉफिट रेट मिलता है, यानी कि प्रॉफिट रेट भी जो नॉर्मल आपकी जो सेविंग है उससे ज़्यादा मिलता है इसमें। एक बहुत अहम चीज़ जो ज़ाहिर है हम लोग ये फील कर रहे होते हैं कि यार ऐसा तो नहीं है कि हमारा यहाँ सरमाया डूब ना जाए, तो क्या यहाँ सरमायाकारी महफूज है या नहीं है। तो भाई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटीड ये सरमायाकारी है। आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गारंटी दी है कि जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगी, आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कोई यानी 19-20 कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले तो देखें, जो भी कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान में, उनमें से किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर एचबीएल है, बहुत से अच्छे बैंक हैं, मिज़ान बैंक है, बैंक अल-फलाह है। आप किसी भी बैंक में अपना जो अकाउंट है वो ओपन करवाएं। जैसे ही आप अपना अकाउंट किसी भी कमर्शियल बैंक में खुलवाते हैं, वो सेविंग भी हो सकता है, वो आपका करंट अकाउंट भी हो सकता है। तो जैसे ही वो अकाउंट खुल जाएगा, तो आप अपने जो भी कंसर्न बैंक है उनसे आप रब्ता करके कहेंगे कि मुझे अपना आईपीएस अकाउंट खुलवाना है। तो उसका कुछ फॉर्म्स होंगे, कुछ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट होंगे, वो आप फॉर्म फिल करें और वो जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ अटैच करें। वो वहाँ आप जमा करवाएं और कुछ ही अरसे में, वो हो सकता है सेम डे या नेक्स्ट डे, आपका आईपीएस अकाउंट खुल जाएगा। जैसे ही आपका आईपीएस अकाउंट खुल गया, तो उसके बाद आप जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, जो मैंने तीनों ऊपर जिक्र की, जिसमें पीआईबीज हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं या सुकूक हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक और अहम सवाल ये कि जो मैच्योरिटी से पहले अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या आप वो पैसे जो आपने इन्वेस्टमेंट की है 12 महीने के लिए मिसाल के तौर पर, तो मैच्योरिटी से पहले वो आप पैसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ज़ाहिर है इंसान को कोई भी मजबूरी आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, कोई शादी ब्याह आ सकता है, तो उसमें पैसों की इंसान को ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या मैच्योरिटी से पहले हम ये पैसे निकाल सकते हैं या नहीं? तो भाई, मैच्योरिटी से पहले बिल्कुल आप पैसे निकाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने जब भी पैसे निकालने हैं, आप वो जो कंसर्न आपकी ब्रांच है, आप वो विज़िट करें। उनकी जो ट्रेजरी मैनेजर हैं, जो भी इन इन्वेस्टमेंट को डील कर रहे हैं, आप उनसे बात करें। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उस वक्त की मार्केट वैल्यू के हिसाब से, ज़ाहिर है वो मार्केट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल होगी, जो भी इस वक्त के हिसाब से वो आपको पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। उसमें जो भी जो डिडक्शंस हैं, जो टैक्सेस हैं, वो तो नॉर्मली हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें अप्लाई होंगी और आपका पैसा उस वक्त का जो मार्केट वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको रिटर्न हो जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।